हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एवरीडे ऑफिशियल न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए कितना खिलवाड़ हो रहा है स्टूडेंटों के साथ में कि 27% ओबीसी आरक्षण का बहाना देकर 13% जो वैकेंसी होती है, सीटें होती हैं, वो होल्ड कर ली जाती हैं, जिससे सभी वर्गों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। लेकिन सरकार के लिए इससे कोई चिंता की बात नहीं है। स्टूडेंटों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे कि आखिर क्या होगा। तो हम देख लेते हैं आज की हेडलाइन। दोस्तों, 27% ओबीसी आरक्षण के चलते कई भर्तियों में 13% पद होल्ड। बताइए, जी हाल है, 13% पद होल्ड। अब विशेषज्ञ क्या बोले? विशेषज्ञ बोले हैं कि 14% आरक्षण से ही हो भर्ती, यही विवाद का हल है। बिल्कुल सही है यार, तो तुम डायरेक्ट 14% आरक्षण दो, ठीक है, लेकिन इस प्रकार का विवाद ना बनाओ जिससे 13% पद होल्ड हों। कुछ जनरल और ओबीसी वालों के लिए नुकसान हो, क्योंकि मेहनत सभी लोग कर रहे हैं और समय निकल जाएगा, समय के बाद कुछ नहीं आता साथ में। तो देख लेते हैं क्या है। मध्य प्रदेश बेरोजगारों के लिए आरक्षण नीति उलझन बन गई है। सरकार ने ओबीसी वर्ग के साधन के लिए आरक्षण 14% बढ़ाकर 27% किया है। इसमें प्रदेश में आरक्षण 73% हो गया, ठीक है। कोर्ट ने आरक्षण के साथ भर्ती की मंजूरी नहीं दी, पर विभाग 27% आरक्षण के मध्य भर्ती विज्ञापन जारी कर रहे हैं। देखो, पहला तो सबसे बड़ा धोखा स्टूडेंटों के साथ क्या हो रहा है कि जो 27% जानने के बाद भी कि जब रोक लगी हुई है तो उसके बाद भी 27% जो आरक्षण होता है उस पर ये क्या करते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो कहते हैं क्या, बहरूपियापन, स्टूडेंटों के लिए बहलाने के लिए 27% आरक्षण जारी करते हैं, उसी आधार पर वैकेंसी जारी करते हैं, और एन वक्त पर जब सभी को आशा रहती जब ये धोखा दे देते, 13% पर जो रहते वो होल्ड कर देते। इस प्रकार का धोखा तो पहले ये कर रहे हैं। आगे कुछ भर्तियों में 13% होल्ड कर 87% पदों पर रिजल्ट जारी जा रहे हैं, पर कुछ 100% पदों पर रिजल्ट जारी किए गए हैं। इससे एक ही भर्ती में दो तरह के आरक्षण देने की बात सामने आ रही है। मामले कोर्ट में मेरिट आने के बाद भी 2995 से ज़्यादा उम्मीदवारों की नियुक्ति अटकी है। एमपीपीएससी व ईएसबी की 41 भर्तियों में 13% पद होल्ड हुए हैं। इन्हें 41 पदों में 13% होल्ड हुए, इनके रिजल्ट आ चुके हैं। आरक्षण विवाद के कारण होल्ड पद अगली भर्ती परीक्षा के विज्ञापन में शामिल नहीं होंगे। जिन उम्मीदवारों का 13% पदों पर प्रोविजन लिस्ट में सिलेक्शन होगा उन्हें नियुक्ति भी नहीं मिलेगी। आगे की प्रतीक्षा व रिजल्ट में 13% पद होल्ड होंगे। अब देखो आगे क्या है। पद होल्ड होने से ओबीसी सामान सभी को नुकसान। ये वाली हेडिंग देखो, क्या है, पद होल्ड होने से ओबीसी सामान सभी को नुकसान। कैसे नुकसान? कि ओबीसी में 14% आरक्षण के हिसाब से नियुक्ति होती तो अनारक्षित श्रेणी में 13% वो पद भी जोड़ते जो होल्ड हो रहे हैं। उनसे आरक्षित वर्ग के हिस्से 27% जगह पर 40% पद आते। इनमें से मेरिट के अनुसार उम्मीदवारों का सिलेक्शन होता, यानी जिस उम्मीदवार के ज़्यादा अंक उनका सिलेक्शन चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, पर पद होल्ड होने से नियुक्ति नहीं मिल रही है। अब बताओ, ये हालत है। समझ रहे हो आप लोग कि नियुक्ति होने के बाद भी, अच्छे नंबर आने के बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। क्या ये 14 और 13% की जो डेटा है, इस चक्कर में जो 27% आरक्षण दे रहा है ना, उसी चक्कर में सब हो रहा है। कितनों का समय बर्बाद कर रही है ये ईएसबी जो व्यापम है, ये कितनों का भविष्य खराब कर रही है। और आगे क्या है, आगे है एमपीपीएससी 13% पद होल्ड कर 33% रिजल्ट जारी घोषित किए। अब बताओ, पीएससी में यही हाल है, ठीक है ना। शिक्षक भर्ती देखो, शिक्षक भर्ती, सब इंजीनियर भर्ती। अब देखो मेन उनको देख लेते हैं जो रिटायर्ड जज हैं। उन्होंने क्या कहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि सरकार को इस वर्तमान नीति से स्पष्ट है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन कोर्ट के आने वाले फैसले की संभावना को देखते हुए 13% पद की नियुक्ति होल्ड हो रही है। यह न्याय संगत नहीं है। कोर्ट क्या फैसला देगा ये किसी को नहीं मालूम। इसके कारण अनारक्षित वर्ग के साथ ओबीसी उम्मीदवार भी प्रभावित हो रहे हैं। होल्ड किए गए पदों पर मेरिट होल्डर कैंडिडेट्स को भी नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे वो ओबीसी का हो या अनारक्षित वर्ग का। प्रभावित उम्मीदवारों को कोर्ट में जाना चाहिए। ये कौन है? जस्टिस वर्मा जी, जो रिटायर्ड जज हैं,
रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने ये बात कही है। ये है, इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है सभी स्टूडेंटों के साथ में। लुभावने पहले नोटिफिकेशन में 27% होता है, वो लुभावना परसेंटेज दिखा देते हैं तो सब खुश हो जाते हैं, और जब एन वक्त आता है उसमें ये अपना सच्चाई बता देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अब बताओ 13% पद को होल्ड कर दिया, ओबीसी वालों के लिए नुकसान है और जनरल वालों के लिए वो नुकसान है, यानी दोनों वर्गों के लिए नुकसान है, ओबीसी और जनरल दोनों के लिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, जॉब से रिलेटिव वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको इस प्रकार की जानकारी मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।